हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन ऑन जुडिशरी पर मैं लिस्ट दूंगी। इसके पहले ये हमारा थीम थर्ड रहेगा। इसके पहले थीम फर्स्ट में मैंने आप लोगों को पॉलिटिक्स बेस्ड ऐसे क्वेश्चन दिया था, फिर इलेक्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन दिया था, और ये थर्ड थीम है जुडिशरी बेस्ड एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन। तो ये जुडिशरी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैं अपनी बुक चेकमेट राइटिंग सेक्शन में, जो फिफ्थ एडिशन की जो बुक है, यही वाली जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें जो जुडिशरी पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, 2023 और 2024 बहुत इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि कई लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं। उसकी वजह से जुडिशरी पे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक लैंडमार्क जजमेंट है हापुड़ वर्डिक्ट, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। हापुड़ वर्डिक्ट जो अभी आज ही आया है, ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से। तो इस हापुड़ वर्डिक्ट में क्या बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, वहां पे जो मॉब लिंचिंग हुई थी अगेंस्ट मुस्लिम इन द नेम ऑफ काउ प्रोटेक्शन, उन लोगों को सजा मिल गई है। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था वो है बिल्किस बानो केस का। तो आप लोग सभी को पता है, गुजरात ने जो भी बिल्किस बानो का रेप किया था उनको रेमिशन ग्रांट कर दी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने, I mean, Supreme Court had sent all the 11 convicts back to jail. ये बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था। नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और कुछ अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स भी। नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट था जो गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर पे जो लागू हुआ था उसको जो एब्रोगेट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। बहुत बड़ा जजमेंट। एक और फिफ्थ जो बहुत बड़ा जजमेंट था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लीगल रिकॉग्निशन नहीं दिया है सेम सेक्स मैरिज को। तो ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जुडिशरी पे क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो पहला जो क्वेश्चन है, विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी कांट सर्वाइव। स्टूडेंट्स, इस बुक में आपको आंसर्स भी मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी कांट सर्वाइव, तो ये क्यों ये क्वेश्चन आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, जिसमें पॉलिटिशियंस और सिविल सोसाइटी को उन लोगों का एक रोल रहेगा इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाईएस्ट कोर्ट। तो इसी की वजह से मतलब ये वाला क्वेश्चन आया है कि विदाउट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी कांट सर्वाइव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि आप लोगों को पता है कितने सारे केसेस पेंडिंग है इसी की वजह से। A shift towards an online dispute resolution is inevitable। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ड्यूरिंग पेंडेमिक, मगर ये अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केसेस इतने पेंडिंग है। तो ऑनलाइन अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे केसेस की हियरिंग जल्दी होगी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफॉर्मिंग इंडिया ब्रोकन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर है, तो इसमें क्यों बोल रहा है कि ब्रोकन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इनोसेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और फिर दूसरा है विक्टिम, इट इज विक्टिम ओरिएंटेड, रादर इट इज ऑफेंडर ओरिएंटेड।
सॉरी, ये जो क्रिमिनल लॉज है ये एक्चुअली ऑफेंडर ओरिएंटेड है, विक्टिम ओरिएंटेड नहीं है। और दिस लास्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस, ठीक है। वैसे क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म किया गया है, फाइन। तो आप लोग जो भी रिफॉर्मेशन आए हैं क्रिमिनल लॉज में वो जरूर आप इंक्लूड करिएगा। ये क्रिमिनल लॉ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है अभी जो रिफॉर्मेशन हुआ है क्रिमिनल लॉज में, इसीलिए क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा आप कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, गूगल को एक्सप्लोर करिए, अपने नोट्स को देखिए। नेक्स्ट है जुडिशियल ओवररीच, इट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट ईयर आएगा मगर नहीं आया, मगर इस साल मुझे ऐसा लगता है इस बार भी आने की उम्मीद है, देखते हैं। तो जुडिशियल ओवररीच क्यों, ऐसा ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि कुछ कुछ ऐसा केसेस है जिसमें ऐसा फील होता है कि जुडिशरी ने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके कुछ जजमेंट पास किए हैं, ठीक है। तो जैसे ban on liquor, monitoring police investigation, denying executive any role in the appointment of judges, fine। मगर अभी जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना है उसमें ये वाली चीज नहीं आएगी अब। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियनाइजेशन ऑफ कंट्रीज लीगल सिस्टम इज द नीड ऑफ आर। ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से हम लोगों के बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो अभी भी ब्रिटिश लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए वैसे ही जुडिशरी भी है, उसके बहुत नियम है जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से लिए गए हैं, इसीलिए क्वेश्चन आया इंडियनाइजेशन ऑफ कंट्रीज लीगल सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव जुडिशरी अपहोल्ड्स द प्लूरलिज्म ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव जुडिशरी बोल रहे हैं मतलब जो जुडिशियल सिस्टम में जो जजेस हैं वो बेसिकली देखा जाता है तो अपर क्लासेस से होते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में एक दो जजेस हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई भी जजेस शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है, फाइन। तो इसीलिए विमेन जजेस बहुत कम है। तो इसीलिए क्वेश्चन आया है इंक्लूसिव जुडिशरी अपहोल्ड्स द प्लूरलिज्म ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स ये 7 क्वेश्चंस है जुडिशरी पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करिए और एक कंटेंट अच्छा सा तैयार करिए इन क्वेश्चंस में। थैंक यू वेरी मच।